बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। तो तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो, हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, ही लॉस्ट हिज माइंड। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टी फॉर गॉसिपर्स। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या रियलिटी में गोविंदा अपनी वाइफ सुनीता, जिनसे उनकी शादी करीब 40 सालों पहले हुई थी, उन पर चीट कर रहे हैं क्या। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि यह गोविंदा की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड, जिनका नाम कोमल रानी स्वर्णकार है, वो सिर्फ गोविंदा को एक शुगर डैडी की तरह यूज करके सिर्फ अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहती है क्या। तो चलिए जानते हैं गोविंदा की असलियत, वो भी इमोशन से नहीं बल्कि प्रॉपर एविडेंसेस के साथ। तो सुनीता और गोविंदा की लव स्टोरी तब स्टार्ट हुई थी जब सुनीता 15 इयर्स और गोविंदा 21 इयर्स के थे। सुनीता को गोविंदा इसलिए पसंद आई क्योंकि वो उस समय एक बहुत ही सीधे साधे लड़के थे। और फिर क्या 3 सालों बाद, यानी कि जब सुनीता 18 इयर्स और गोविंदा 24 इयर्स के थे, तब इन लोगों ने शादी कर ली। इस शादी में सुनीता के पापा, जो कि एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, वो अपने बेटी की शादी में नहीं आए क्योंकि वो इस फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई जानते थे और इसलिए अपनी बेटी की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सुनीता की शादी एक बिजनेसमैन से कराना चाहते थे। पर अभी 2026 में ऑलमोस्ट 40 सालों की शादी के बाद सुनीता आहूजा ने पब्लिकली ये बात बता ही दी कि गोविंदा उन पर एक लड़की जिसका नाम कोमल रानी है, उनके साथ मिलकर अपनी ही वाइफ पर चीट कर रहे हैं। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े तो ढंग का पहनो, हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, ही लॉस्ट हिज माइंड। इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि सुनीता जी क्लियरली अपने पति से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रही है और इसलिए सुनीता जी गोविंदा और कोमल रानी के बारे में ऐसी बुरी बातें बोल रही है, जबकि दूसरी तरफ गोविंदा का कहना कुछ ऐसा है। मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। गोविंदा के अनुसार सुनीता सिर्फ गोविंदा का नाम खराब बनाकर अपना नाम बनाना चाहती है। पर इस बात पर आप लोग एक बार सोच कर देखिए कि एक वाइफ अपने पति के द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म की हीरोइन के बारे में भला ऐसा क्यों बोलेगी। ऑब्वियसली ये गोविंदा की पहली फिल्म थोड़ी ना है। इससे पहले भी गोविंदा कई फिल्म में डिफरेंट हीरोइंस के साथ रोमांटिक सीन्स कर चुके हैं। इससे पहले तो किसी भी हीरोइन से सुनीता जी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, पर अब कोमल रानी से हो रही है क्योंकि गोविंदा और कोमल का रिश्ता फिल्म तक ही सीमित नहीं है। इन सभी बातों से हम क्लियरली बोल सकते हैं कि गोविंदा सुनीता पर चीट कर रहे हैं। पर अब सवाल ये आता है कि सुनीता जी गोविंदा को डाइवोर्स क्यों नहीं दे देती। मेरी रिसर्च के अनुसार सुनीता का गोविंदा को डाइवोर्स न देने का 3 रीजंस हो सकते हैं। पर इन 3 रीजंस को जानने से पहले अगर आप भी एवरी संडे ऐसी इंटरेस्टिंग टी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल दैट इज टी फॉर गॉसिपर्स को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सुनीता जी कैसे हो? मेरे सपोर्ट में तुम लोगों को बोलना चाहिए, तुम लोगों को सब कहानी मालूम है। मैं इतना दिन तक चुप थी ना, 5-6 साल तक। हाँ, मैंने वो केस कल वापस ले लिया क्योंकि वो शादी करने के प्लान में थे लोग। मैंने वो केस कल वापस ले लिया क्योंकि वो शादी करने के प्लान में थे लोग। एट प्रेजेंट गोविंदा की एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 170 करोड़ है। तो ये 170 करोड़ की नेटवर्थ गोविंदा ने सुनीता की 40 इयर्स की सपोर्ट की हेल्प से ही बिल्ड करी है। तो शायद सुनीता अपने पति की टेम्पररी पागलपंती के कारण ये सारी वेल्थ की ग्रेजुअली उनके दोनों बच्चों को मिलने वाली है, उसे किसी और दैट मीन्स कोमल के हवाले ऐसे यूं ही नहीं करना चाहती हो। इसलिए इस टाइम पर सुनीता स्मार्ट प्ले करके शायद इस 170 करोड़ की वेल्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। गोविंदा को डाइवोर्स न देने का दूसरा कारण सुनीता जी की पुरानी थिंकिंग भी हो सकती है। You felt cheated in the marriage? हुआ है? तो शुरू से ही होता है ना, लेकिन हीरो है तो फिर यू कांट से एनीथिंग। तो जैसे चल रहा है चलो चलो चलाओ। Don't you feel sad? It's fine. I live for my kids. शायद 40 सालों तक शादी निभाने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि बुढ़ापे में आकर कौन ही डाइवोर्स देता है। अक्सर हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन की थॉट में डाइवोर्स एक टैबू है। तो बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि सुनीता जी भी डाइवोर्स को एक टैबू ही मानती हो। या फिर डाइवोर्स ना देने का थर्ड रीजन ये भी हो सकता है कि ये डाइवोर्स की प्रोसेस बहुत ही लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि 40 सालों की शादी में कपल्स में बहुत सारी चीजें कॉमन हो जाती है, जैसे जॉइंट एसेट्स एंड फाइनेंसेस, और ऐसी बहुत सारी चीजों को इक्वली डिवाइड करने में बहुत एफर्ट्स एंड टाइम लगता है। अगर सीधे बोले तो इस समय पर सुनीता जी के लिए डाइवोर्स लेना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सुनीता जी चाहती है कि वो स्ट्रेस से दूर रहे और अपनी जिंदगी जैसी चल रही है वैसी ही चलने दे। अब हम कोमल रानी स्वर्णकार, जो कि गोविंदा की गर्लफ्रेंड है, जरा उनके बारे में भी जान ही लेते हैं।
एक्चुअल में कोमल के बारे में अभी तक इंटरनेट पर कोई ऑफिशियल जानकारी अवेलेबल नहीं है, पर अलग अलग रिसोर्सेज से पता करने पर हमें ये पता चलता है कि ये एक एरोनॉटिकल इंजीनियर है जिन्होंने 1 साल की जॉब करने के बाद अपना ड्रीम, जो कि एक एक्ट्रेस बनना है, उसे परस्यू करने का डिसीजन लिया। बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है कि कोमल अपने इस ड्रीम को अचीव करने के लिए गोविंदा को यूज कर रही हो, क्योंकि इससे पहले कोमल रानी ने किसी भी फिल्म, एडवर्टीजमेंट या सीरियल में काम नहीं किया है और अब कोमल रानी को गोविंदा की फिल्म में सीधा हीरोइन का रोल मिल रहा है, दैट टू विदाउट एनी एक्सपीरियंस। किसी एक्टिंग एक्सपीरियंस के बिना फिल्म में एक हीरोइन का रोल मिलना एक बहुत ही ऑड बात है। क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता? कमेंट्स में बताइए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो ऐसी ही मजेदार गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।